वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आईआईटी में एडवांस का जो एग्ज़ामिनेशन आ गया है, बहुत कम टाइम है आप लोगों के लिए। और इस एग्ज़ाम में हम कैसे प्रिपरेशन करें बहुत ही कम टाइम में, उस पर मैं कुछ टिप्स देने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स होना चाहिए जिसका आप रिवीजन कर सकते हैं इतने कम टाइम में। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा, लेकिन लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए उस पर देखते हैं। तो चलिए, हमारा जितना मैथमेटिक्स का पार्ट्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 to 5 क्वेश्चंस होता है, लेकिन उस 4-5 क्वेश्चंस में भी हमें किस पार्ट पर में ज़्यादा ध्यान देना है, चलिए उसको देखते हैं। राइट, देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी एडवांस को अगर आप लें तो कोई ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर में क्वेश्चंस आपको दे देगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सबको मिक्स करता है प्रायर। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस किस पार्ट पर में आप ध्यान दें वो चलिए। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चंस आता है। इसके अलावा चलें तो जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें जब पोजीशन फाइंड करना रहता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स with respect to line and position of line with respect to point, इन दोनों पर में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसको भी जरा अच्छा से देखिएगा आप लोग। रिफ्लेक्शन, विथ रोटेशन ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखेंगे। और जनरल पार्ट है इसका इक्वेशन ऑफ लाइन में, हमें मेन फोकस इन पार्ट्स पर में जरूर करना है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर सर्किल चैप्टर पर में चलें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है टेंजेंट, नॉर्मल। इसका इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म मीन्स जब पॉइंट फॉर्म हो, जब पैरामेट्रिक फॉर्म हो, जब पॉइंट बाहर कहीं पर में हो, उस केस में तो टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन का सारे 3 फॉर्म्स हमारे पास में हैं, इसको जरूर देखिएगा। और डायरेक्टर सर्किल पर में भी इसमें से क्वेश्चन राइज होता है। डायरेक्टर सर्किल सभी पढ़ा हुआ होगा, अभी टोटल पढ़ाने की तो बात नहीं उठेगी। तो हम बस ये चल रहे हैं कि आप कौन किस किस टॉपिक का इस बीच में कम से कम टाइम में आप रिवीजन कर लें। चूंकि थ्योरी का अगर रिवीजन रहा और आपका 2 साल का प्रैक्टिस है क्वेश्चंस का, तो आप इजीली बना सकते हैं, अच्छा से निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में। कॉनिक सेक्शन में चलें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, इसमें भी आप टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन सभी तीनों फॉर्म, यानी पॉइंट ऑन द कॉनिक, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट,
एंड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सभी फॉर्म में आप टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन जरूर देखें। यहां भी आपको डायरेक्टर सर्कल पर देखना है और इसमें एक देखे होंगे एक्जुलरी सर्कल। कभी कभी तो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन भी आता है। और एक डायमीटर ऑफ कॉनिक। बता दें इसमें खास करके कॉनिक सेक्शन में जो जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ c का वैल्यू डिफरेंट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए अलग अलग होता है। और इसी के हेल्प से हम लोकस ऑफ अ पॉइंट क्वेश्चन देखे होंगे इस पर, where tangents meet। या फिर दो टेंजेंट्स किसी पॉइंट पर स्पेसिफिक कोई एंगल बना रहा हो, उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना, कितना एंगल बनेगा दो टेंजेंट्स के द्वारा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर में, वो फाइंड करना, इस सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर दो कॉनिक है और दोनों कॉनिक्स पर में कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, सभी इससे हम निकालते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। आप इसे स्लोप फॉर्म भी कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी का वैल्यू पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम इसमें कैलकुलस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताएं कैलकुलस से। तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि 30 to 40% क्वेश्चंस आ जाता है एडवांस में। अब चलते हैं कि कैलकुलस में मेन पार्ट्स कौन सा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। तो देखिए कैलकुलस में फंक्शन तो आपको इसलिए प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि इसके बिना हम आगे का टॉपिक समझ नहीं सकते। लेकिन जहां तक क्वेश्चंस का सवाल है तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से लगभग 3 क्वेश्चंस आता है, कम नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चले जाइए तो खास करके 3 पार्ट्स की बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट में सब टेंजेंट, सब नॉर्मल भी, मैक्सिमा, मिनिमा और मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये जरूर देखें। इंटीग्रेशन में खास करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप देखिए। ठीक है ना, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को इसलिए बता रहे हैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। लेकिन एक चीज है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड होता है, क्वाड्रेटिक पर बेस दे करके पूछता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जरूर देखें, इसका रिकॉर्ड तो आईआईटी में 7-8 क्वेश्चन तक गया हुआ है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सारा खास करके प्रॉपर्टीज बेस्ड जो है, आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4, ये प्रॉपर्टी बेस्ड जितना है उसको जरूर देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। एरिया से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो तो
वरना एरिया से क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करता है, खास करके इनइक्वालिटी सब पर में ट्विस्ट कराएगा बहुत। इसलिए उसको माने इस कम टाइम की बात हम बता रहे हैं, अच्छा रहेगा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन कर लें। अगर कैलकुलस में आप इतनी पार्ट्स को देखते हैं तो देखिए 3 क्वेश्चन करीब यहां, 3 करीब एओडी से रहता है। डेफिनेट से कम रहेगा अगर आपको तो 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, हम मिनिमम लेके चलते, और 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से। आपके पास में दोनों पेपर मिलाकर बता रहे हैं हम, 336, 392, 11 क्वेश्चंस होता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। कैलकुलस आपको एडवांस क्वालिफाई करा सकता है, सिर्फ कैलकुलस। लेकिन जैसा बताया, कम से कम ट्रिगोनोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंशियल सीरीज, इस सबका फॉर्मूला जरूर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड पार्ट पर में अगर हम चलें तो वो है हमारे पास वेक्टर्स एंड 3D। बताएं इसमें जहां तक 3D का सवाल है, आप सिर्फ एनसीईआरटी से रिवीजन कर लीजिए। एनसीईआरटी में जो डिफरेंट टाइप्स है क्वेश्चंस बनाने का, जैसे हम कहते हैं ना कि एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द 2 प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स, reflection of line with respect to plane, equation of plane with equation of plane and reflected with respect to the line। यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। आप जरूर एनसीईआरटी से 3D रिवाइज कर लें, जो कि 3 से 4 क्वेश्चंस, और वो सिर्फ 3D का पार्ट एनसीईआरटी से रिवाइज करके बना लेंगे। बता दें, 3D एक ऐसा पार्ट है, अगर एनसीईआरटी से तैयार किए, कोई स्टूडेंट छोड़ करके नहीं आता है। आप कहेंगे कि फिर इतना सिलेक्शन, तो बेटा देखिए, आपके पास में जितने एडवांस के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपका कंपटीशन तो सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स के बीच है। इसी में से करीब 13,000 के आसपास मान करके चलें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिजल्ट आपको 13,000 का ही देगा, लेकिन आईटी की सीट की बात करें तो इतना ही। अगर अच्छे स्ट्रीम की बात करें तो सिर्फ 3,000 तक ही, बहुत अच्छे स्ट्रीम की बात करें तो 500 तक ही रैंक की बात करेंगे। हम जितने स्टूडेंट क्वालिफाई होने वाले हैं वो 50,000 ही स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपका कंपटीशन होगा। तो 3 to 4 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से 3D कवर कर सकते हैं। वेक्टर्स में कोई पार्ट आप नहीं छोड़ सकते, वैसे है ही बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो इसका नहीं छोड़ेंगे। और खास करके इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जरूर देखिएगा। अब आइए, एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो 12th का पार्ट है, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें बताएं, मैट्रिसेस में जितनी आप प्रॉपर्टीज देखेंगे, लगभग आप कितनी बना करके रखें उस पर डिपेंड करता है। 20 to 30 के बीच में प्रॉपर्टीज आप बना सकते हैं, और बहुत सारे बुक्स में है भी, बहुत सारे आप जहां जिस कोचिंग में किए होंगे वहां भी बताया गया होगा। इस प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन मैट्रिसेस में ज्यादा आता है एडवांस में। जबकि डिटर्मिनेंट की बात करें तो आप जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किए होंगे, यानी एनसीईआरटी से, आप सिर्फ एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट अगर बनाए हों
तो आप आईआईटी एडवांस में भी बना लेंगे। लेकिन मैट्रिसेस के लिए बताएं कि आपको प्रॉपर्टीज बेस तैयार रखना पड़ेगा। जितना भी है इन्वर्स का है, एडजॉइंट का है, एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट, जितना प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आप तैयार करके रखें। ये बहुत काम करेगा एडवांस में। आप ये ना समझें कि मैट्रिक्स से क्वेश्चन आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, बी इंटू ए, इस सब तरह से आएगा या इन्वर्स निकालने के लिए आएगा। तो इसका प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन करें। मैथमेटिक्स में इससे ज्यादा ना देखें, कारण कि यहां भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आप लगभग 3 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। अब देखिए, तो मिला जुला करके अगर इतनी टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो आप 60 to 70% क्वेश्चंस बना सकते हैं। हम इसको और कम कर लें कि 40% क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये तो 40% है बेटा, ये जो आपके पास 10 दिन बचा हुआ है उसमें रिवीजन करके, और अगर 10% भी आपका 2 साल के प्रिपरेशन से आ जाए तो 50% मैथमेटिक्स। आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर 50% क्वेश्चंस आप मैथ्स बनाते हैं और यही एवरेज आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में भी रह जाए, भले ही कहा जाता है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है, इसलिए अगर 50 यहाँ बनाएंगे तो वहाँ 60-70 ज़रूर बनाकर निकलेंगे। लेकिन हम सिर्फ 50 की बात कर रहे हैं। अगर एवरेज बन जाता है ना, आपका रैंक अंडर 200 रहेगा बेटा। 50% क्वेश्चन पर में एडवांस में 200%, 200 रैंक के अंदर आप रहेंगे, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, अच्छा स्ट्रीम मिल सकता है। तो ये था कि आज का जो मेन टॉपिक्स है जिससे आपको रिवीजन कर लेना है इस बीच में 10 दिन के अंदर, वो इन थ्योरी पर बेस्ड एक बार हो सके आप बनाए भी होंगे तो जेई एडवांस का क्वेश्चंस जरूर बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड सब्जेक्टिव भी। आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि अब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना नहीं है, तो बताएं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर कई बार रखा गया है। इतना ही नहीं, अगर आपका एडवांस यानी जेई एडवांस का आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अच्छी तरह से तैयार रहे तो 40-50% क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल बनाकर आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट क्या सोचता है कि चलो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस को हम तैयार कर लें ऑप्शन के साथ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। वो तो रटने वाली बात हो गई, और आईआईटी रट्टूमल के लिए नहीं है। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि जेई मेन ऐसे बच्चे भी क्वालिफाई कर जाते हैं जो बिलो एवरेज हो, यह आप कई बार देखने को मिला होगा। लेकिन आईआईटी एडवांस वही बच्चे निकाल पाते हैं जिनका बेस स्ट्रांग हो। तो एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस अगर आप ठीक से बना लें, सिर्फ इन चैप्टर्स की बात हम कर रहे हैं, तो आप इजिली निकाल सकते हैं लगभग 50% मार्क्स। तो ये थी हमारी कोशिश, कुछ चैप्टर्स, सब चैप्टर्स, सब टॉपिक्स बताने की, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स उठा सकें, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें। जो हम बताए उसमें से आपको फायदा जरूर होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, यह श्योर है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छी तरह से आपका एग्जामिनेशन जाए। और आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बेनिफिट उठा सके जो आपका फ्रेंड्स है, कि आपको इस छोटे से टाइम में, कम से कम टाइम में कितना क्या क्या टॉपिक्स उसे करना है। ऑल द बेस्ट, फिर से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।